की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा अच्छा भैया कोई बात नहीं, जो परंपरा रही है, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम SIR बिहार में इंप्लीमेंट कर देते हैं, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल वोटरों को छान के सरकार आपके सामने रख देगी। करा ना ना ये काम ना करो। मतलब महाराष्ट्र में जो इसकी डिमांड है कि वोटर लिस्ट गलत है, बिहार में इसकी डिमांड बिल्कुल उल्टी हो गई है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब, गांधी परिवार का होने के बावजूद, तथाकथित युवा होने के बावजूद साहब लगभग 18 साल से राजनीति की गलियों में धक्के खाने की वजह से, सत्ता से दूर रहने की वजह से और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुकदमे झेलने की वजह से शायद बंदा बिल्कुल बौखला गया। और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिहार बंद, बिहार चक्का जाम का आप लोग न्यूज देख रहे होंगे साहब। इलेक्शन कमीशन और सरकार के खिलाफ बुगल फूंक दिया गया है, बिहार जलाकर रहेंगे, रास्ता रोक के रहेंगे कि इलेक्शन कमीशन बेईमानी पर उतर आया है। यही सब सुन रहे होंगे आप लोग। तो पहले हम लोग सुनते हैं माननीय राहुल गांधी जी को, फिर सुनेंगे तेजस्वी यादव जी को, फिर बिहार के राहुल गांधी की जो शिकायत है उसको मजेदार तरीके से हम जोड़ेंगे महाराष्ट्र से, और फिर देखेंगे, आप तय करिएगा कि वाकई जो मैं आरोप लगा रहा हूं ये बौखला गया है या नहीं बौखला गया है, या ये क्या कर रहा है इसको समझ में नहीं आता, सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ये ड्रामे कर रहा है। तो सीधे चलते हैं, देखते हैं बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं, मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ साथियों, अब खुद ही इन्होंने भी महाराष्ट्र के चुनाव का नाम ले दिया, और मैं भी चाह रहा हूं महाराष्ट्र और बिहार को जोड़कर इनकी आखिर शिकायत क्या है, आज उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझ नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होगी। जी हाँ, बिहार की जनता ये वही जनता है जिसने कांग्रेस को वहां सत्ता में कई दशकों से नहीं आने दिया, और पिछले 2020 के चुनाव में गठबंधन के बावजूद 19 सीटें जिताई थी। बस इसी से समझ लीजिए कि बिहार की जनता क्या है। ये बोल रहा है ये बिहार की जनता, इसे खुद नहीं पता कि बिहार की जनता ने 2020 में इसका कैसा कुत्ता बनाया था। आगे चलिए। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और RSS जैसे बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, तो साहब इन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी और RSS जैसी बात कर रहा है। सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान से सुन ली। अब सुनते हैं तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, अब गोदी आयोग हो गया है। यहां तक सुन लिया। अब जल्दी से देख लेते हैं ये स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल लिस्ट का, ये क्या चीज है। पहले तो ये समझ लीजिए, ये आजादी के बाद नियमित तौर पे भारत में होता आया है। ये इलेक्शन कमीशन कोई नया काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन एक्ट में और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इसके प्राविधान है, बड़ा मूल बिंदु है, मूल जिम्मेदारी है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके, और यह हमेशा होता आया है। क्या चीज है? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जुलाई 1, 1987 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं, जुलाई 2
से दिसंबर 2, 2004 तक अगर आप पैदा हुए हैं और दिसंबर 3, 2004 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं, तो अलग अलग क्राइटेरिया बनाकर हम आपको एक फॉर्म मिलेगा। बीएलओ आपके पास फॉर्म लेके आएगा, उसको भर के ये जितने भी कागज है इसमें से कोई एक कागज लगा के दे दीजिए, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। विपक्ष ने उस पर बवाल किया, विपक्ष को मुझे पता था बवाल होगा, इसीलिए मैंने 28 को इस मुद्दे पर 28 जून को वीडियो बनाया था। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पहल को स्टे नहीं किया, लेकिन अर्जेंट हियरिंग मान लिया। बस कल परसों इसकी हियरिंग होने जा रही है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। जो रुख होगा भैया वो मानना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने ये चक्का जाम करना, हिंसा करवाना, आर्जनी करवाना, वहां पर इस चीज को खुला जाकर बढ़ावा दिया है। अब जब इन्होंने विरोध किया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अपनी इस मुहिम को थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, हल्का हाथ रखते हैं। तुम्हारे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इन 11 में से इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट लगा दो, कोई बत्ती का बिल पुराना लगा दो, कुछ लगा दो, इस फॉर्म को भर के तुम जाके जमा कर दो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम खाली फॉर्म ले जाकर जमा कर दो। जिनके पास कागज है उनकी अलग छटनी कर ली जाएगी, और जिनके पास कोई भी कागज नहीं है उनको अलग क्राइटेरिया बनाकर, अलग सेल बनाकर उनका सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि उनका वोट कैसे पड़ेगा। कोई और सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट लाकर, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा हम मौका आने पर आपको बता देंगे, ठीक, यहां तक। लेकिन इनको बवाल करना था। अब मुद्दे पर आते हैं, तो चलिए एक बार सुन लो ये क्या बोल रहा था लोकसभा में। और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है, मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। जी हां साथियों, अब पूरा सुन लिया, कोई एडिटेड नहीं है, कोई एआई नहीं है। अब साहब वीडियो का लास्ट पार्ट और मजेदार पार्ट। महाराष्ट्र को लेके आपने इसकी पूरी शिकायतें सुनी थी ना, वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, लाखों आदमी जोड़े गए हैं, मुझे वोटर लिस्ट दो, मैं चेक करूंगा, चुरा। अभी यहां पे भी बोल रहा है, यही बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा अच्छा भैया कोई बात नहीं, जो परंपरा रही है, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम SIR बिहार में इंप्लीमेंट कर देते हैं। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल वोटरों को छान के सरकार आपके सामने रख देंगे। करा ना ना, ये काम ना करो। मतलब महाराष्ट्र में जो इसकी डिमांड है कि वोटर लिस्ट गलत है, बिहार में इसकी डिमांड बिल्कुल उल्टी हो गई है। महाराष्ट्र में कह रहा है वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की गई है, बिहार में बोल रहा है कि जैसी वोटर लिस्ट है वैसी ही छोड़ दो। जितने उसमें वोटर हैं मुझे यकीन है कि वो सब सत्य हैं और सब बोनाफाइड वोटर हैं, लेकिन महाराष्ट्र के जो वोटर हैं मुझे वहां पर शक है। तो यार हंसी आती है इस लीडर ऑफ अपोजिशन पे। मेरे भाई किसी को बताओ तो वो सर पकड़ के बैठ जाएगा, दिमाग में दही जम जाएगी कि बंदे तू चाहता क्या है। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरा, खड़ा भी गांधी परिवार का। अरे भैया तुम्हारी सारी शंकाएं इलेक्शन कमीशन दूर कर रहा है ना बिहार को लेके। अच्छा इसको ये भी नहीं पता कि अगर ये बिहार में ये बवाल काट रहा है तो महाराष्ट्र की लड़ाई तो इसने अपनी पानी पानी कर दी। पानी पानी ऐसे कर दी कि अब जब ये कभी सामने आएगा, कहेगा कि वोटर लिस्ट गलत थी, तो इलेक्शन कमीशन कहेगा या कोई भी एनालिस्ट कहेगा कि यार जहां पर वोटर लिस्ट ठीक करी जाती है चुनाव से पहले, और कोई नई चीज लाके नहीं कि कोई नई स्कीम इलेक्शन कमीशन ले आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले से आजादी के बाद ये SIR होता आया है रेगुलर तौर पे, 12-14 बार हो चुका है। तो भैया तुम्हें क्या परेशानी है? यानी इसको परेशानी क्या है, मुझे जरूर मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा कि इसकी परेशानी क्या है। यार महाराष्ट्र में इसकी डिमांड अलग है और बिहार में बिल्कुल उल्टी डिमांड है। वहां कह रहा है महाराष्ट्र में कि वोटर लिस्ट गलत है और बिहार में कह रहा है वोटर लिस्ट बिल्कुल सही है, उसके साथ छेड़छाड़ ना करो। अब आने वाले वक्त में देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है और सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या रुख होता है। वैसे वो जरूर बताइएगा कि ये चाहता क्या है। भैया मुझे एज ए एनालिस्ट समझ में नहीं आ रहा ये चाहता क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।